की ओर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन कार्यक्रम में और परमेश्वर की प्रेजेंस में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हर सुबह हम परमेश्वर के नजदीक परमेश्वर से अपने वायदे के वचन को लेने के लिए उसके पास आते हैं। और आज 23 जून 2021 के लिए जो परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमें मिलता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 49 अध्याय और उसके 11 पद के अंदर। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय और उसका 11 पद इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां लिखा है, अपने अनाथ बालकों को छोड़ जाओ, मैं उनको जिलाऊंगा और तुम्हारी विधवाएं मुझ पर भरोसा रखें। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो अनाथों की और विधवाओं की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। बहुत जगह आप बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूलों को देखते हैं, बहुत सारे ऑर्फनेजेस को देखते हैं, अनाथालयों को देखते हैं, बहुत सारे विडो होम्स को देखते हैं, विधवा महिलाओं को जहां पर रखा जाता है। और आप बहुत जगह पर बहुत सारे मसीह लोग इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। ओल्ड एज होम्स होते हैं, जो वृद्धाश्रम होता है जहां पर बुजुर्ग लोगों को रखा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का ही ये प्रेम है कि परमेश्वर ही है जो अनाथों की विधवाओं की जो है वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो बेस्ट फादर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आवर गॉड इज द बेस्ट फादर, ही इज द बेस्ट फ्रेंड। जब कोई अनाथ होता है तो वो शारीरिक रूप से उसके माता पिता जो है वो नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर जिसने उसे उसकी मां के गर्भ में बनाया था, वो उसका स्वर्गीय पिता, वो उसकी देखरेख करता है, वो उसको संभालता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो अपने लोगों को बचाने का वायदा जो है यहां पर कर रहा है। यहां पर परमेश्वर का एक और गुण हमको पता लग रहा है कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें बचाता है। वो अनाथों की और विधवाओं की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से मुझे भी मौका मिला कई बार कि मैं अनाथालयों में जाऊं, वृद्धाश्रम में जाऊं। और मैं एक एनजीओ में भी काम कर चुका हूं और वहां पर मैं जाता था और मैं इस एक्सपीरियंस को ले चुका हूं। और सेवा के दौरान भी कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग जो है इन जगह पर गए हैं। मैं अब एक बार मुंबई गया था, मैं आपको बताना चाहता हूं। और वहां मुंबई के अंदर मैं एक ऑर्फनेज में गया था और वहां बहुत सारे बच्चे थे और परमेश्वर ने मौका दिया कि वहां पर उन बच्चों को भी जो है प्रभु के प्रेम के बारे में हम बताएं। और वहां पर भी मैंने उड़ाऊ पुत्र की कहानी जो है वो उनको सुनाई कि परमेश्वर तुम्हारा स्वर्गीय पिता है और तुम अनाथ नहीं हो। परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है और परमेश्वर तुम सबसे प्यार करता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। हालेलुया। तुम्हारे पिता का नाम प्रभु यीशु मसीह है। मैंने उनको समझाया, उनको बताया और उन्होंने उद्धार की प्रार्थना भी की। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु महान है और वो अनाथों की और विधवाओं की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। और एक कहानी जो है मैं आपको छोटी सी आज सुनाना चाहता हूं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक बार एक व्यक्ति था और वो मर जाता है और मरने के बाद जो है उसकी जो आत्मा होती है प्रभु के पास जाती है और प्रभु उसको कहते हैं चलो मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी दिखाता हूं कि तुम जो है अपनी जिंदगी में किस किस जगह पर गए, कहां कहां गए, किस किस पड़ाव पर तुम अपनी जिंदगी में किस किस स्थान पर थे। और उन्होंने दिखाया जब वो छोटा था, बहुत छोटा जब वो था और जब वो कहीं भी जा रहा था, स्कूल जा रहा था, तो उसे वहां पर 4 पैरों के निशान नजर आए। और जब वो कॉलेज जा रहा था, बड़ा हो गया, तब भी वो देखता है कि उसके 2 पैरों के निशान के साथ साथ 2 और जो है व्यक्ति तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 2 निशान जो है वो बन रहे हैं
जब वो छोटा था तब भी, जब वो बड़ा था तब भी, जब वो जॉब करने लगा तब भी, जब वो सेवकाई करने लगा तब भी, और हर समय उसे 4 पैरों के निशान नजर आए। परंतु सब पड़ावों को देखते वक्त उसे कुछ जगह पर केवल 2 ही पैरों के निशान नजर आए, और वो समय था जब उसके जीवन में कोई बीमारी थी और कोई दुख था और कोई सताव था। उस समय पर केवल 2 ही पैरों के निशान जो है उसे नजर आए, और उसने परमेश्वर से इस बात को पूछा कि प्रभु ये ऐसा आपने क्यों किया। प्रभु ने कहा मैंने क्या किया। प्रभु उसने कहा प्रभु आप मतलब जब मैं ठीक था, खुश था, सब काम सही चल रहा था, तब तो आप मेरे साथ साथ थे, और जब मैं मुसीबत में था, दुख में था, पीड़ा में था, बीमारी में था, परेशानी में था, तब प्रभु आपने मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उस समय तो मुझे 2 ही अपने पैरों के निशान नजर आ रहे थे, उस समय आप मेरे साथ नहीं थे। प्रभु ने उसको समझाया और उसको कहा बेटा वो जो 2 पैरों के निशान तुझे उस समय नजर आ रहे थे वो वास्तव में तेरे नहीं थे, बल्कि वो 2 पैरों के निशान मेरे थे, क्योंकि मैंने उस समय तुझे अपनी गोदी में उठा रखा था। तू नहीं समझ रहा था, तू मुझे पुकार रहा था, लेकिन मैं तेरे साथ ही था और मैंने तुझे संभाला हुआ था, और मैं ही हूं जिसने तुझे उन सब संकटों से बाहर निकाला था। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, कितना महान हमारा परमेश्वर है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते कि प्रभु हमें बचाता है, प्रभु हमें कभी छोड़ता नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, और हम हमेशा जब भी प्रार्थना करें, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इज़राइल देश के लिए जरूर प्रार्थना करें, हम यरूशलेम में शांति के लिए जरूर प्रार्थना करें, हम विधवाओं के लिए और अनाथों के लिए भी हम प्रार्थना करें, जरूरतमंद लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो आत्मा हमारे अंदर जो जरूरत है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, और जो जरूरत है परमेश्वर के लोगों को, उसको परमेश्वर जानता है, उसका आत्मा जानता है, और वो हमारे अंदर उन बातों के लिए विनती और प्रार्थना कर पाता है। इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत 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 ज्यादा अनिवार्य है मेरे प्रियो हमारे लिए। तो जरूर आप इस प्रकार करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे, और ना केवल उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, बल्कि प्रार्थना के साथ साथ मदद के हाथ भी बढ़ाएं, और जरूर आप उन लोगों की किसी न किसी माध्यम से मदद भी जरूर करें। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जो है वो अनाथों और विधवाओं की सुधि रखने वाला परमेश्वर है, तो वो हमसे इस क्षेत्र में क्या उम्मीद करता है। हालेलुया। हमने सीखा है कि हमें क्या क्या करने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है, जब वो खुद अनाथों की और विधवाओं की सुधि रखने वाला परमेश्वर है, तो हमसे वो इस क्षेत्र में क्या उम्मीद रखता है। जरूर कमेंट कर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।